मतलब 2020 से अभी तक कुल मिलाकर इतने सेकंड्स हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में डेट टाइम डाटा कैसे हैंडल किया जाता है। पाइथन की एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है जो पाइथन की खुद की है, बिल्ट इन पाइथन पैकेज इंस्टॉल करेंगे उसके साथ वो आएगी, आपको अलग से और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट डेट टाइम। अब एक इंपोर्ट में आप एज भी लिख सकते हैं अगर आप इसका शॉर्ट नेम देना है, क्योंकि बार बार डेट टाइम लिखेंगे तो इसका कोई भी अगर हम फंक्शन यूज करेंगे तो हमें डेट टाइम डॉट इस तरह लिखना पड़ेगा। तो उसे हमें शॉर्ट नेम देने के लिए हम इसे दे देते हैं सपोज dt। ठीक है, तो अब इसके सारे फंक्शन की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो dir करके आप देख सकते हैं, ये इसके सारे फंक्शन की लिस्ट आ गई है। तो देखिए बहुत ज्यादा फंक्शन है नहीं और 2-3 ही फंक्शन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डेट वाला, डेट टाइम वाला और टाइम, और एक ये टाइम डेल्टा वाला। तो ठीक है, अगर हमें आज की डेट देखनी है तो dt.date.today करके देख सकते हैं कि डेट देख ली। अगर हमें कोई डेट डिफाइन करनी है तो हमें इस तरह dt.date डिफाइन कर सकते हैं। पहले ईयर आएगा, सपोज हम डिफाइन करते हैं महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को, तो 1869, और फिर अक्टूबर, और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्मदिन था। तो गांधी जी नाम से हम ये वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, गांधी जी DOB, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और आज की डेट ये है हमारी। तो अगर हमें गांधी जी की एज पता करनी है तो हमें क्या करना होगा, एज इक्वल टू dt डॉट आज की डेट में से उनकी डेट ऑफ बर्थ माइनस कर देंगे, तो वो गांधी जी की एज आ जाएगी। ठीक है, तो एज जो आई है ये क्या आई है ये देखते हैं प्रिंट करा के, ये आई है टाइम डेल्टा। तो ये एक टाइम डेल्टा फंक्शन होता है और इसमें एज आती है दिनों में। तो गांधी जी आज 55,072 दिन के हो गए हैं। 55,072 दिन कैसे हुए हैं ये अगर आपको वेरीफाई करना है तो इस डेट में आप इतने दिन डाल के देख लीजिए, तो ये हो जाएगी आज की डेट आनी चाहिए। तो ये dt.time delta लिखूंगा मैं, डेट, तो ये आज की डेट आ गई 2020 7/14। अब सपोज करो हमें ये पता करना है कि आज से 200 दिन बाद कौन सी डेट होगी, तो dt.date.today आज कर देते हैं, ये आज के दिन हो गई, प्लस dt.time delta। अगर आप डेज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये बाय डिफॉल्ट डेज ही लेता है। तो ये 200 दिन बाद ये डेट होगी, 2000 दिन बाद 2026 आ जाएगा, और अगर 5000 दिन ले लेते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल के आप पता लगा सकते हैं। तो जिनको एक एक दिन गिनने का शौक है वो ऐसे इस तरह से दिन गिन सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डेट पता है कि जैसे आपकी कोई अपॉइंटमेंट है या कभी 2021 में आपका कोई फेवरेट टीवी शो आने वाला है या कोई ऐतिहासिक घटना होने वाली है और आप देखना चाहते हैं उस घटना से कितने दिन रह गए हैं, तो यहाँ पर आप कोई फ्यूचर की डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम डिफाइन करते हैं 1 जनवरी 2021। बहुत से लोग खुश होंगे 2021 आते क्योंकि 2020 किसी तरह निकल गया, और इस तरह आज हम ये आज की डेट माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये दिन रह जाएगा। अब इधर क्या आ रहा है कि आउट ऑफ, हाँ यहाँ पर इस तरह डेट डिफाइन नहीं करते, सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आता है। तो ये आ गए 171 दिन रह रहे हैं ये साल खत्म होने में। इस तरह आप हर दिन रन करते रहोगे तो ये दिन कम होता रहेगा, ये डेट कम होती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको आज की डेट नहीं कोई और स्पेसिफिक डेट देखनी है कि जैसे कि 2019 से कितना टाइम था, 1 जून मान लो, तो ये इतना आ गया। एज नो एट्रीब्यूट
डेट, ये दो बार डेट हो गया, तो ये 580 दिन रह गए थे। तो ये तो हुआ डेट वाला फंक्शन। अब हम आते हैं डेट टाइम को। डेट और डेट टाइम में क्या फर्क है? डेट में क्या है कि ये सिर्फ एक दिन आ रहा है, लेकिन इसके साथ टाइम नहीं आ रहा। आपको टाइम भी देखना है तो उसके लिए फंक्शन है dt.date टाइम, ठीक है। अब डेट टाइम में आप जैसे डेट डालते हैं, पहले आपको डेट ही डालनी पड़ेगी 2020, एक मतलब जनवरी और एक दिन। इसके बाद आप टाइम डाल सकते हैं घंटे। घंटे में जैसे मैं डालता हूं अभी, जैसे 14 दोपहर के 2 बजे मान लो, 14:30 और 32 सेकेंड। तो ये आ गए हमारे डेट टाइम। अभी का अगर आपको डेट टाइम पता करनी है तो सभी अपने पाइथन में टाइप करेंगे dt.datetime.now। ये अभी का टाइम है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने अभी टाइप किया, थोड़ी देर बाद टाइप करूंगा तो ये टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले 28 सेकंड था, अब ये 28 सेकंड से 40 सेकंड हो गया। इसके बाद ये जो है ये माइक्रो सेकंड इसका रिजोल्यूशन है, ठीक है। 6 डेसिमल प्लेस तक ये सेकंड्स है, मतलब 28.313070 सेकंड्स एंड 40.14484। अब ये आप बार बार इसे रन करेंगे तो ये मॉडिफाई होता रहेगा। देखिए ये 1857 सेकंड और ये 12, ये इस तरह माइनस होता रहेगा। अब इसमें जो टाइम डेल्टा होता है dt.time डेल्टा, ये एक्चुअली डेट वाले केस में तो ये डेज में आता है और इसमें ये आएगा सेकंड्स में। तो जैसे मैं अभी एक आज के टाइम से मैं कोई एक डेट टाइम माइनस करता हूं, 1 जनवरी वाला माइनस करता हूं, सपोज 2021। अगर मैं और कुछ नहीं लिखता इसका मतलब 000000 GMT। तो ये माइनस हो गया। डेज 195 दिन और 67,854 सेकंड, इतने माइक्रो सेकंड। ये आपका टाइम डेल्टा में आ गया। पहले क्या आता था टाइम डेल्टा में? खाली सिर्फ डेज आता था। अब डेज, सेकंड और माइक्रो सेकंड। इसको अगर सपोज AA लिख देता हूं और इसमें हमें टोटल सेकंड्स देखने हैं, तो आप DIRA करके देख सकते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शन है। इस फंक्शन में एक फंक्शन होना चाहिए ये टोटल सेकंड्स, ठीक है। AA.total सेकंड्स आप करते हैं तो ये फंक्शन है, इसको कॉल करना पड़ेगा। ये टोटल सेकंड्स हैं, मतलब 2020 से अभी तक कुल मिलाकर इतने सेकंड्स हो गए हैं। अभी तो इससे और ज्यादा हो गए होंगे। तो ये देखेंगे ये बढ़ते जाएंगे सेकंड, जैसे जैसे आप रन करते जाओगे ये बढ़ते रहेंगे, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम ये आपकी कंप्यूटर की क्लॉक से लेता। तो इन चीजों से आपको पता चल गई होगी कि टाइम वाली चीजें हैंडल करने के लिए ये कितना मतलब एक अच्छी एप्लीकेशन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो गया, इसको अगर आपको लिखना है, स्ट्रिंग में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे आपको? जैसे कि अभी का जो टाइम है dt.datetime.now, इसको आपको स्ट्रिंग में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो एक तो फंक्शन है सीधा str, इसमें लगा सकते हो, ठीक है। ये इस तरह आया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो जैसे ट्रेडिशनल होता है कि यहाँ पे पहले मैं 14 लिखूं, फिर जुलाई लिखूं, फिर 2020 लिखूं, फिर ये लिखूं और ये माइक्रो सेकंड वगैरह नहीं लिखूं। इस तरह अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए एक और फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है strf टाइम। strf टाइम में क्या होता है, आप अपने तरफ से कस्टमाइज लिख सकते हैं। अगर मैं %d, %m, %y लिखता हूं, ठीक है। %h मतलब आवर, %m मिनट, %s
हो गए सेकेंड्स। तो देखिए 14/07/2020 18/54/27। अब यहाँ चाहो तो ये डैश वगैरह भी दे सकते हो, या आपको यहाँ के बाद कॉमा देना है तो वो सब आप लिख के इस तरह, ये स्पेस कम हटाना है, इस तरह लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको मंथ की जगह वो पूरा फुल मंथ लिखना है तो %B लिख सकते हो। 14 जुलाई आ गया। JUL लिखना है तो स्मॉल b आ जाएगा। 2020 को खाली 20 लिखना है तो ये 20 आ गया। तो इस तरह के आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज आज का कौन सा दिन है, आज जैसे ट्यूसडे है तो वो लिखना है तो %A लिख सकते हैं। ये ट्यूसडे आ गया, अगर स्मॉल a लिखेंगे तो ये TUA आ गया। तो इस तरह की है। %X लिखोगे तो ये इस तरह शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। और अगर %J लिखोगे तो ये आज का जूलियन डे आ जाएगा। जूलियन डे होता है कि अगर 1 जनवरी को फर्स्ट दिन मानो और उसके बाद दिन इस साल का गिनते रहो तो ये 2020 का 196th डे है। अब आपको %J आगे लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जरूरी नहीं है, इसमें कोई सा भी स्ट्रिंग आप जोड़ सकते हैं तो वो इसके साथ ही जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने लिख दिया टुडे इज, तो ये आ गया टुडे इज 14 जुलाई दिस। अब जनरली ये ट्यूसडे हम पहले लिखते हैं तो %A लिख सकते हैं। टुडे इज ट्यूसडे 14 जुलाई 2020 1856 ऑनलाइन। अब ये अपडेट होता रहेगा। अब जैसे 16 हो गया, दोबारा रन करेंगे ये 18 हो गया, क्योंकि ये वाला फंक्शन है ये हमेशा चेंज होता जा रहा है। टाइम के चेंज होने के साथ ये वाला फंक्शन चेंज होता जा रहा है। अगर जैसे कोई ऐसे स्ट्रिंग बनी हुई है, सपोज करो इसको मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं, इससे हमें डेट टाइम निकालना है, ठीक है, इससे हमें डेट टाइम निकालना है। इसको हमें यूज करना है। जैसे कई बार डेट टाइम जो होती है वो फाइल नेम में छुपी होती है और फाइल नेम होती है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग से हमें डेट टाइम लेनी है। तो इसके लिए जो फंक्शन है वो है ये, जैसे strf टाइम है वो है strp टाइम, dt.datetime .strp टाइम। और AA के साथ अब यहां पे फॉर्मेट देना होगा, तो फॉर्मेट में हम ये पूरा फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये जब पूरा फॉर्मेट लिख लेंगे तो ये देखिए इसने ये अपने आप डेट टाइम एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें से। मतलब ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन तो अपने कस्टमाइज तरीके से प्रिंट कराने में हेल्प करता है, और ये इसका रिवर्स फंक्शन है। अगर कोई ऐसा प्रिंट किया हुआ है तो आपको डेट टाइम निकालनी है और ये यूज करके इसमें कुछ दिन ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए आपका ये फंक्शन है। कोई लिस्ट बनानी है, 30 दिनों की लिस्ट बनानी है, तो आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। dt.date.today प्लस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके, जैसे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया हुआ, dt.time delta i है डेज, नंबर ऑफ डेज। अब i जाएंगे 30 तक, ठीक है। for I in range 30, तो ये 30 दिनों की लिस्ट बन गई है आपके पास। 14, 15, 16 ये जाएंगे 12 तक। 31 करना पड़ेगा एग्जैक्टली 30 दिन की बनाने। तो ये 14 जुलाई से गए 13 अगस्त तक। इसका लेंथ देख सकते हैं, लेंथ होगा इसका 31 होगा इसका लेंथ। 14 इंक्लूड हो गया ना, और 14 इंक्लूड नहीं होगा तो यहां पर आप रेंज 30 करोगे। तो इस तरह आप डेट्स की लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट से आप फाइल नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो सब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा डेट टाइम हैंडलिंग, डेट टाइम के बारे में, जो भी कुछ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं पाइथन में। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।